भोजपुरी को भाण इंडस्ट्री बनाने में सिर्फ एक दो लोगों का हाथ नहीं है। इसमें न जाने कितने म्यूजिक डायरेक्टर, कितने राइटर, कितने सिंगर और कितने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का भी हाथ होता है। हम बात कर रहे हैं, एक मामला सामने आया है। आप लोग मोनू अलबेला का मामला तो जानते ही होंगे। इसके अलावा न जाने कितनी लड़कियों ने भोजपुरी में सिंगर, राइटर और एक्टर और भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के ऊपर इल्जाम लगाते आई हैं और उसको प्रूफ करना, अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लड़कियां इज्जत की प्यारी होती हैं। ऐसा ही मामला मुंबई से मोतीलाल नगर 1 के एक सिंगर के साथ हुआ है। एक सिंगर भोजपुरी की फीमेल सिंगर है, जिनके गाने वर्ल्ड वाइड और भी वेब और बड़ी बड़ी कंपनियों से रिलीज हो चुका है, लेकिन बड़े गाने कोई हिट न होने की वजह से उनके साथ पता नहीं कितने लोगों ने गलत करने की कोशिश की होगी। और आज ऐसा ही एक मामला आया है, जिसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर रोशन हेगड़े नाम का म्यूजिक डायरेक्टर है, जिसके स्टूडियो का नाम FM स्टूडियो रखा है। मोतीलाल नगर 1 में ये स्टूडियो अभी स्थापित है, वहीं से चलाया जाता है। FM स्टूडियो चलाने वाला रोशन हेगड़े न जाने पवन सिंह के नाम पे, खेसारी लाल यादव के नाम पे, नीलकमल सिंह के नाम पे, राकेश मिश्रा के नाम पे और भी बड़े बड़े तमाम म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर के नाम पे अपना घर चलाते हैं। और नए नए लड़कियों को जो मार्केट में स्ट्रगल कर रही है, उनके साथ या तो गलत करते हैं या गलत करने की कोशिश करते हैं। इस इंसान की इतनी तेवर कि गलत करने के बाद भी ये अपने आप में इतना इनका पहुंच है कि अपने भाड़े के टटुओं को, भाड़े के गुंडों को बुलाते हैं और वहां पे मार खिलाते हैं। इतनी इनकी पहुंच ऊपर है कि थाना तक इसकी पैरवीदार पहुंच जाते हैं। पैसे खिलाने के लिए वहां तक की धमकियां भी दिलवाते हैं जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठाता है। शायद न जाने कितनी लड़कियां और कितने लोगों के साथ, कितनी फीमेल सिंगर के साथ ये गलत कर चुका है। ये तो पुलिस जांच करेगी कि ये कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। अभी जो मामला आया है, एक सिंगर के साथ ऐसा मामला आया है और कोर्ट में यानी FIR दर्ज हुआ है। ये रोशन सिंह हेगड़े, इसका नाम है रोशन हेगड़े, अपने आप को न जाने किस किस जाति का बताता है। लड़कियों को पवन सिंह के नाम पे, खेसारी लाल के नाम पे, राकेश मिश्रा के नाम पे, नीलकमल सिंह के नाम पे गाना डुएट कराने के कि हम तुमको गाना डुएट कराएंगे। बड़े बड़े सिंगरों के साथ उसके माइंड को वॉश किया जाता है। जो लड़कियां माइंड वॉश हो जाती हैं, उनके साथ हम बिस्तर हो जाता है और फिर न जाने उसको अनदेखा कर देता है। ऐसा हो सकता है कि मैं खास तौर पे इस लड़की के बारे में, जो 23 तारीख की ये घटना है, जिसमें हमारे हाथ में एक FIR है, FIR की कॉपी है, जो FIR की कॉपी मैं आप लोगों को लगा दूंगा। ये FIR की कॉपी में इसमें अंडर सेक्शन 154 CRPC की धारा के तहत उसके नाम पे FIR किया गया है और उसमें 354 धारा, 323 धारा, 509 धारा, 504 धारा और 506 धारा, इसमें 5-6 धारा, 5 धारा लगा हुआ है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इतनी धाराएं लगी हुई है। तो इसके अलावा और धाराएं पुलिस ने छोड़ दी है, जिसमें मानहानि का धारा लगना चाहिए, वो नहीं लगा है। उसमें हाफ मर्डर का, जो उनके साथ जो सपोर्ट करने गए थे, जो उनके सहयोगी करने गए थे, उनको बचाने गए थे, उनके साथ मारपीट की गई, उनके ब्लड आया हुआ है। और वो इंसान के भी एक धारा लगती है, जो हाफ मर्डर का, अगर ब्लड आ जाने पे हाफ मर्डर का धारा लगता है। ये धारा नहीं लगा है और वो इंसान उसके बाद स्टूडियो छोड़कर भाग जाता है। फिर
जब एफआईआर दर्ज होता है तो शाम को अपने पैरवीदार और अपने पहुंच वालों को लेके थाना पे पहुंचता है। थाना पे पहुंचकर वहां पैरवी करवाता है और मामला अभी कहां है ये सब कुछ आगे बताएंगे। लेकिन ये ऐसे ऐसे मानसिकता वाले जो राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं और भी बड़े बड़े कितने जो लोग हैं जो नए लड़कियों के साथ जो काम करना चाहती हैं या जो लड़की स्ट्रगल कर रही हैं उनके साथ गलत तो करते ही हैं और गलत करने के बाद वो उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं, या तो उनका फोटो ले लेते हैं, उनका वीडियो ले लेते हैं, या उनकी इज्जत के साथ कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो सामाजिक होती हैं, जो घर परिवार में न बताती हैं, क्योंकि उनके साथ घर परिवार वाले भी जो मिडिल क्लास के फैमिली के हैं, घर से बाहर आई है काम करने के लिए, अगर ऐसी अनहोनी हो जाती है तो वो काम नहीं करने देंगे। इसी का फायदा उठाकर ये ऐसे ऐसे तमाम जो लोग हैं वो ऐसी भोली भाली लड़कियों के साथ गलत करते हैं और मार्केट में अगर आप उनकी आवाज उठाते हैं तो मार्केट में वो बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं। वही ये हाल हो रहा है इस सिंगर के साथ। मार्केट में हाला उठाया जा रहा है कि पैसे के लिए वो ये सब कर रही है, लेकिन जब पुलिस जांच करेगी तो उस स्तर से जांच होगी तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और वो तमाम चीजें बाहर आ जाएंगी कि ये लड़कियों के साथ क्या करता था। क्योंकि झूठ बोलने वाले जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं झूठ जो है उनका पकड़ा जाता है। पुलिस जब टॉर्चर करती है, पुलिस जब सच्चाई उगलवाती है तो अपने आप सब सच्चाई उगल देते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। जो भी आरोपी है जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, और रोशन हेगड़े जो म्यूजिक डायरेक्टर है खास करके इसका ये केस है, तो इसने किसी भी लड़की के साथ, महिला के साथ अगर ऐसा गलत किया है वो लोग सामने आए और उन लोगों के साथ कोई भी चेहरा नहीं आएगा, लेकिन पीछे से आके वो पुलिस की सपोर्ट कर सकते हैं। पुलिस की जो ऐसे जो लोग हैं जो आगे किसी के साथ गलत ना करें, ऐसे मानसिकता वाले जो लोग हैं वो किसी के साथ और लड़की के साथ गलत ना हो, ये एक प्रयास है और इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि आम जो आपके घर की बहू बेटियां, हमारे घर की बहू, हमारे घर की लड़कियां, हमारे घर की जो बहनें काम करने का जिनको जुनून होता है वो आती हैं और ऐसे हवस के शिकार हो जाती हैं। ऐसे ही जबरदस्ती करने की कोशिश की गई इन लड़की के साथ, लेकिन एंड वक्त पे वो कोई ना उनको जिनको फोन किया था वो आकर उनको बचा लिए और वहां पे बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद मैटर पुलिस में चला गया है। तो ऐसा आप लोग जरूर आगे आए। हमारा वीडियो आप तक अगर पहुंचता है, आपके साथ गलत हुआ है, चाहे एक म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे ऐसे हजारों म्यूजिक डायरेक्टर हो, राइटर हो, सिंगर हो, आप लोग हिम्मत ना हारें, क्योंकि आपका एक प्रयास किसी की बहन बेटी आने वाले समय में उनका हौसला बनेगा और उनके साथ अन्याय नहीं होगा। तो कदम बढ़ाएं, जैसे ये लड़की ने कदम बढ़ाया है और इनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ हमें भी झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको भी झेलना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि जो गलत करने वाले जो लोग होते हैं उनकी पहचान भी बहुत होती है, उनके पैरवी भी बहुत होती है, वो पैसा भी खूब उड़ाते हैं क्योंकि वो गलत करना जानते हैं और गलत करके बचना भी जानते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, पावर होता है। लेकिन आपसे ज्यादा पावर उनके पास नहीं होता है। गुनाहगार कोर्ट जो है वो सजा जो है सफल और सही फैसला कोर्ट सुनाती है। सबके जजमेंट पे हम न्याय की उम्मीद करते हैं कि इस लड़की को भी न्याय मिलेगा, क्योंकि इनके साथ अगर गलत हुआ है, गलत करने का प्रयास हुआ है तो वो अपराध है और वो अपराध किया है और ना जाने कितनों के साथ किया है। तो आप लोग भी हौसला बढ़ाएं। शायद परिवार से सपोर्ट ना मिले, शायद लोगों से सपोर्ट ना मिले, शायद और लोगों से सपोर्ट ना मिले, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से सपोर्ट मिल सकती है। वकील है, आपके महिला आयोग हैं, और भी बहुत सारी तमाम चीजें हैं। जब आप प्रयास करेंगे, आगे आएंगे, सपोर्ट करने वाले भी लोग आएंगे और आप अगर सही हैं तो सही का साथ दें और एक कदम जरूर आगे बढ़ाएं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आगे क्या होता है हम सब कुछ बताते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।